ये कोई डंप यार्ड नहीं है, कोई कचरा फेंकने की जगह नहीं है। यहाँ पर कचरा फेंकने की जगह बना दी गई है। मोहल्ले के बीचों बीच जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पर कचरा फेंका जा रहा है। कई सारी बीमारियों को पनाह दी जा रही है। यहाँ जो बैठते हैं उनसे पूछने से ये बोला जाता है कि पार्षद बोला है। पार्षद बोलता है कि मेरे पास जगह नहीं है, तो जगह नहीं है तो आप पार्षद हो, आपको पता होना चाहिए जगह कहाँ बनाना है। पब्लिक प्लेस पे तो नहीं डाला जाता ना। तालाब में कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है, शराब की अड्डेबाजी होती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये 100% सच्चाई है। रात में लाइट बंद करके 7 से लेकर 12 बजे के बीच डेली लाइन बंद करके मतलब खुद बंद कर देते। तालाब का प्रयोग लगता है मवेशी ज्यादा करते हैं, जो दिख रहा है। हाँ सर, अब इसमें तो अब स्नान तो पब्लिक नहीं कर पा रही, लेकिन गाय भैंस यहाँ नहा रहे हैं, है ना। इसके लिए शायद 1.5-2 करोड़ रुपये आया हुआ था उसका। अब देख रहे हैं सर, 1.5 करोड़ का काम हुआ है। हमर क्लिनिक बनाया गया है यहाँ पर, और हमर क्लिनिक के ठीक सामने कचरे का ढेर भी बना दिया गया है। अब इस प्लानिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस दूरदृष्टि से यह नगर निगम चल रहा है, इस वार्ड का पार्षद चल रहा है। पार्षद से लोगों को शिकायतें बहुत है, आखिर पार्षद है कहाँ? स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत ये टैगलाइन है, ये स्लोग है, जिसको लेकर सरकार जो है पूरे एरिया को स्वस्थ रखने के लिए साफ सफाई अभियान चलाती है, स्वच्छता अभियान चलाई जाती है। मगर ये दृश्य जो देख रहे हैं, कचरे हैं, कचरे में गाय है, और गाय के साथ एक कचरा गाड़ी अभी खुद आई हुई है कचरा यहाँ पर डंप करने के लिए। और ये कोई डंप यार्ड नहीं है, कोई कचरा फेंकने की जगह नहीं है। यहाँ पर कचरा फेंकने की जगह बना दी गई है। मोहल्ले के बीचों बीच जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पर कचरा फेंका जा रहा है। कई सारी बीमारियों को पनाह दी जा रही है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर भिलाई टाइम्स की टीम आज पहुँची है सुपेला के शंकरपारा में। शीतला तालाब आपको दिखाई दे रहा होगा, 1.5 करोड़ की लागत से बना हुआ शीतला तालाब, उसका हालत आप देख सकते हैं। क्या परेशानी है, लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ परेशानी है भैया यहाँ पर? बस जो भी समस्या था ये हमर क्लिनिक यहाँ खोल के रखे, लेकिन यहाँ बीमारी फैल रहा है। आए दिन कुछ ना कुछ बीमारी के नाम से ग्रसित रहते हैं। उसके बाद भी 100 साल पुराना बोरिंग है, मंदिर है, यहाँ भवन है, उसके वजह से यहाँ कोई भी कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है। ये गंदगी के वजह से जिसको भी कराना रहता है बाहर शांति नगर जाके भवन लेके जो भी कार्यक्रम वो कराते हैं। दूसरा कचरा कब से यहाँ पे? कचरा 3.5-4 साल हो गए सर, और कंटिन्यूअसली पार्षद के पास जाने। डंप यार्ड है कि हम अपनी मर्जी से डंप कर अपनी मर्जी से पूछने से ये भी नहीं बताता कौन अधिकारी है। यहाँ जो बैठते हैं उनसे पूछने से ये बोला जाता है कि पार्षद बोला है। पार्षद बोलता है कि मेरे पास जगह नहीं है, तो जगह नहीं है तो आप पार्षद हो, आपको पता होना चाहिए जगह कहाँ बनाना है। पब्लिक प्लेस पे तो नहीं डाला जाता ना। लेकिन उनका कहना है कि ये खाली जगह डाल देते, उठा लेते, लेकिन 3-4 दिन तक कचरा रहता है, फिर भी नहीं उठ पाता। करीब करीब 2 डंपर डेली बेसिस पे कचरा 2 दिन के अंदर लेके जाया जाता है। और इसके साथ ये तालाब का भी जिक्र हो रहा था। तालाब में कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है, शराब की अड्डेबाजी होती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये 100% सच्चाई है। रात में लाइट बंद करके 7 से लेकर 12 बजे के बीच डेली लाइन बंद करके मतलब खुद बंद कर देते? लाइट ये ऊपर स्ट्रीट लाइट खुद ही बंद कर देते हैं, या स्विच साइड नगर निगम द्वारा लगाया गया है कि पब्लिक बंद करो और दारू पियो। अच्छा, हाँ। ये इसमें कोई लॉक नहीं है? लॉक नहीं है, ये खोल के बस ऐसे ऊपर किए चालू, नीचे किए बंद। ये है हमारा मॉडर्न भारत जो अपडेट हो रहा है। काहे के लिए किसी इलेक्ट्रिशियन को रखना कि बंद चालू करे? खुद ही बंद कर लो और खुद ही अपना काम कर लो जी। और क्या क्या चीज़ें होती है यहाँ पर? और दूसरा ये है कि डेली शाम को ये तो बैठते ठीक है, उसके बाद पीने के बाद लड़ाई झगड़ा होता है। माँ बहन घर से बाहर निकल के बैठ नहीं सकते। हर कोई परेशान है, पूरे मोहल्ले वासियाँ परेशान है जी। आप लोग किस प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं और कब से इसकी कंप्लेन शिकायत लगातार करते आ तो रहे हैं? 3-4 साल हो गया ये, है ना। जब पार्षद चुनाव खत्म हो उसको तुरंत बाद? हाँ, तुरंत चालू हो गया। उसके बाद क्या है, जैसे कि यहाँ पे पूरा गाय भैंस पूरे जमा हो जाते हैं कचड़े के नाम से। उसका जो भी बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं, कोई काम से आ रहा है, कुछ भी है, वहाँ क्या है लोग फिर आपसी में लड़ते हैं। लड़ने के बाद किसी का बहुत एक्सीडेंट हो चुका है, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। कल ही बच्ची आ रही थी, वो गिर गया यहीं पे पूरे गंदगी में, ऐसा करके सर। और इस तालाब का प्रयोग लगता है मवेशी ज्यादा करते हैं, जो दिख रहा है। हाँ सर, अब इसमें तो अब स्नान तो पब्लिक नहीं कर पा रही, लेकिन गाय भैंस यहाँ नहा रहे हैं, है ना। इसके लिए शायद 1.5-2 करोड़ रुपये आया हुआ था उसका। अब देख रहे हैं सर, 1.5 करोड़ का काम हुआ है, देख सकते हैं, नहीं हुआ। तो ऐसा करके कभी नहीं हुआ। घर के आसपास या कहीं तालाब हो तो उसमें कई सारे कार्यक्रम की भी गुंजाइश होती है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो नहावन के लिए निकलते हैं। हाँ, तो नहीं कर पाते। यहाँ पर नहीं है सर, नहीं हो पाता। और सबसे पहली बात ये तो ठीक है, लेकिन क्या है, जैसे 100 साल पुराना बोरिंग है, जैसे इसमें अपन बोल रहे हैं बहुत दिन से कि मोटर लगा दीजिए, किसी का कार्यक्रम है, कुछ भी हो तो इसमें अपन सुविधा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कोई ध्यान नहीं देते सर। अभी 20 साल बाद रोड बना है गली में,
उसमें भी ऐसा मतलब बनाया गया। लगातार इतनी शिकायतें हैं तो 3 साल से जीतने के बाद पार्षद केशव चौबे ने काम क्या किया है? मतलब कुछ नहीं किया सर, क्या जाते हैं सुनता है हाँ हाँ बोलते हैं, बस हो गया सर, वहीं कहानी खत्म। अब कितना जाएंगे सर बोल बोल के सभी। अब शहर सरकार तो उन्हीं की है शायद। हाँ सब उसी का है, लेकिन अब ध्यान नहीं दे रहे सर, क्या बोल सकते हैं हम लोग। पब्लिक है सिर्फ काम से, घर घर से काम, कुछ परेशानी हो तो अपन जाते हैं, लेकिन अब सुन ही नहीं रहे तो फिर क्या कर सकते हैं। इसलिए हम लोग आपका मतलब वो लिए माध्यम कि आप बताइए, उनको जागरूक कीजिए कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हो रहा है, तो आगे करे कुछ ऐसा करके सर। मतलब पार्षद सिर्फ दस्तावेज में हस्ताक्षर करने के लिए, जहाँ पार्षद के सिग्नेचर लगते हैं। मेरे हिसाब से तो लगता है वोटिंग के समय से आया, उसके बाद से कभी नहीं आई सर। उसके बाद दिखाया ही नहीं चेहरे। हम तो नहीं देखे हैं और मोहल्ले कई लोग नहीं देखे हैं। हो सकता है रात में आते होंगे और चले जाते होंगे, पता नहीं। और भी लोग हैं जिनको समस्या है यहाँ पर। हाँ काका, क्या समस्या है? क्या समस्या है? पानी की समस्या है ये तीवर और का समस्या है। पानी की समस्या है? हाँ। बहुत पानी है तो यही में पानी है तो फिर कंप्लेन करते हमार गली में छह जनन हमार गली में कनेक्शन नहीं देवत। पानी है अपन घर में बोर में पानी नहीं निकलत तो का करबो, जानवर ला मारबो थोड़े, तालाब डालबे करबो। तो पार्षद ला बताया पानी की समस्या है करके? बता रहे हैं का के हिजोला एक दिन के बाद भेजते टंकर, एक दिन में के बाद भेजित का होते। आपको बता दें कि इस प्रकार से ये कचरे की समस्या है। कचरे के ढेर के आगे अस्पताल, मंदिर, अस्पताल के बगल में मंदिर, नगर निगम द्वारा बनाया हुआ एक ऑफिस, 100 साल पुराना बोरिंग, वो गली जहाँ पर बरसात के पानी का जमावड़ा हो जाता है। ये सारी समस्या शंकर पारा की है। और ये है आपका ओपन बोर्ड, जहाँ पर हाई टेंशन वायर लगे हुए हैं, जहाँ पर तेज़ बिजली का झटका लगने की आशंकाएं हैं और जानवर जो मवेशी हैं वो यहीं घूमते रहते हैं। कई बार हम ऐसी खबरें देखते हैं जिसमें ट्रांसफार्मर में चिपकने से किसी मवेशी की जान चली गई। और अगर इस प्रकार की व्यवस्था रही तो फिर से एक खबर सुनने में कोई आशंका नहीं होगी, कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ऐसा कुछ शंकर पारा में भी हुआ, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था जो है वो लचर है। जी, हमर क्लिनिक बनाया गया है यहाँ पर, और हमर क्लिनिक के ठीक सामने कचरे का ढेर भी बना दिया गया है। अब इस प्लानिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस दूरदृष्टि से यह नगर निगम चल रहा है, इस वार्ड का पार्षद चल रहा है? पार्षद से लोगों को शिकायतें बहुत है, आखिर पार्षद है कहाँ और क्यों सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है? 3-3.5 साल लग गए इन सारी चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने के लिए। इसका जवाब कौन देगा? इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आपके मोहल्ले में ऐसी कुछ समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। भिलाई टाइम्स का चैनल प्रयास करेगा कि आपकी समस्याओं को उन जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाने की जिनकी जवाबदारी बनती है इन सारी समस्याओं को दूर करना। धन्यवाद।